हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी। अच्छा, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों को जूनोटिक डिजीज के प्रति जागरूक करना और जो लोग पेट्स रखते हैं उनको पेट्स के हेल्थ से जुड़े सारे बातों में ध्यान केंद्रित करने के लिए जागरूक करना। अच्छा, इस दिन को लुइस पास्चर को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 6 जुलाई 1885 में पहले रेबीज वैक्सीन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्लांटेशन प्रोग्राम मिशन वृक्षारोपण 2020 का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में प्लांटेशन प्रोग्राम मिशन वृक्षारोपण 2020 का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मिशन वृक्षारोपण 2020 का उद्घाटन किया है, जिसके तहत राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाया जाएगा और इस कार्यक्रम को लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट की हरिशंकरी वाटिका में उद्घाटन किया गया है। अच्छा, अब चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस गोविंद माथुर और उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 31 और लोकसभा में सीट है 80। और हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत का पहला जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला राज्य बना है, जो एक दिन में 75 जिले में करीब 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हर घर जल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश की कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इस इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस अभियान के माध्यम से टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटकों के लिए टूर पैकेज की पेशकश किया जाएगा, जो विशेष रूप से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित यात्रा, प्रवास और भ्रमण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे फिर से पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों के विश्वास को स्थापित किया जा सके। अच्छा, अब चलिए मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल है, क्योंकि लालजी टंडन बीमारी के कारण छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय कुमार मित्तल और मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 29। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान को चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। और मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है और अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर इस पुस्तक को लिखी है? तो इस पुस्तक को आरबीआई की पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए। ये पुस्तक एनपीएस यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को पीड़ित किया है। अच्छा, अब ये एनपीएस क्या है? एनपीएस यानी बैंक से कर्ज लिया कोई भी पैसा जब नियमित टाइम के अंदर वापस नहीं किया जाता है, उसको एनपीएस यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में इस ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
दिल्ली सरकार ने छात्रों को सीबीएसई, एनसीईआरटी और दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार ई रिसोर्सेस अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री की सुविधा देने के लिए इस लीड नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। अच्छा, इस लीड टर्म का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। अच्छा, अब दिल्ली से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी चलिए जान लेते हैं। जैसे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजवाल और दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस DN पटेल। और हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना सुविधा केंद्र दिल्ली में निर्माण किया गया है और दिल्ली में भारत का पहला कोविड-19 टेस्टिंग लैब लॉन्च किया गया है और हाल ही में दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है और अभी दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैनिंग करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी वेस्ट बंगाल ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैनिंग करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस ऐप को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है, जिससे सभी दस्तावेजों को स्कैन किया जा सकता है। अच्छा, अब चलिए वेस्ट बंगाल से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की गवर्नर है जगदीप धनखड़, कोलकाता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस TB राधाकृष्णन और वेस्ट बंगाल का राज्यसभा में सीट है 16 और लोकसभा में सीट है 42। और हाल ही में वेस्ट बंगाल ने एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप उन राज्य के लोगों के लिए है जो देशव्यापी लॉकडाउन के बीच वेस्ट बंगाल में फंसे हुए थे और वो अपने मूल स्थान पर लौटना चाहते हैं। और हाल ही में वेस्ट बंगाल ने संधाने ऐप को लॉन्च किया है और ये ऐप राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोगियों को पहचान करने में और उनका इलाज करने में मदद करेगा। और हाल ही में वेस्ट बंगाल में कोविड-19 वॉरियर क्लब का गठन किया गया है, जिसमें कोविड-19 संक्रमण से उभरने वाले रोगियों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में धर्मचक्र दिवस का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी में इस धर्मचक्र दिवस का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे 4 जुलाई को उद्घाटन किया गया है और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड द्वारा किसको मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड द्वारा मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी। ये है क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक। और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में लॉरा ओल्वार्ट को नामित किया गया है। अच्छा, चलिए अब साउथ अफ्रीका से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। एक है प्रिटोरिया जो कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरा है केप टाउन जो विधायी यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और तीसरा है ब्लोमफोंटेन जो न्यायिक यानी जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहला VRAAM 2020 में पोडियम स्थिति हासिल किया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पान्नू ने पहला VRAAM 2020 में पोडियम स्थिति हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी। ये है इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट भरत पान्नू और इन्होंने पहला अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में 3रा स्थान प्राप्त किया है और ऐसा करने वाला वो पहला भारतीय है। उन्होंने 12 दिन में 4086 किलोमीटर कुल दूरी को तय किया है। अच्छा, ये VRAAM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में परिवर्तित करने के लिए निर्णय लिया है? तो असम राज्य ने देहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में परिवर्तित करने के लिए निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। असम राज्य के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा देहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। अच्छा, अब चलिए असम राज्य से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे असम की कैपिटल है दिसपुर, असम की चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, असम की गवर्नर है जगदीश मुखी,
गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय लंबा और असम राज्य का राज्यसभा में सीट है 7 और लोकसभा में सीट है 14। और हाल ही में असम की गुवाहाटी में फेमस कामाख्या मंदिर में इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण वार्षिक अंबुबाची मेले को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेकर सम्मान योजना स्कीम को लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य ने ये नेकर सम्मान योजना स्कीम को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस स्कीम के तहत कर्नाटक राज्य के सभी पंजीकृत रेशम, कपास, उलेन और अन्य हथकरघा बुनकरों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अब इसे कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है, तो चलिए कर्नाटक से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, कर्नाटक की गवर्नर है वाजुभाई वाला, कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और कर्नाटक राज्य का राज्यसभा में सीट है 13 और लोकसभा में सीट है 28। और कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनवाया जा रहा है। और कर्नाटक राज्य ने हाल ही में मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया है, जिससे बारिश और बाढ़ की वास्तविक समय की जानकारी मिल सके। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है, जिससे कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाया जा सके। और हाल ही में कर्नाटक राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य हर घर में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश हर घर में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया हर घर रसोई गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, अब चलिए हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी और हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 3 और लोकसभा में सीट है 4। तो दोस्तों, ये था 7 जुलाई से 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।